ये बाबा मुंगीपा का धूना है। अच्छा जी, अति प्राचीन। पांडवों के समय में पांडव भी पूरे विचरण पर रहे हैं। जब उनको वनवास हुआ तो इतनी ऊंचाई पे आके क्यों रुके? धरातल पे क्यों? डर डर नहीं, डर नहीं जी, भय नहीं। अब 12 साल बिताने हैं। एक बात जी, नगर में रह नहीं सकते, जंगल में कंदराओं में। अच्छा ये कंडीशन थी। हाँ, पर वनवास का मतलब तो ये है वनवास का मतलब ठीक बात है। क्या इंद्र भगवान से बोल करके बारिश करवा सकते हो? वहाँ कनेक्शन है कि नहीं? हाँ, या नीचे लेवल का है जी। तो बाबा मुंगीपा की इतनी ताकत है, इन्होंने बारिश करवाई। ऐसा लोक कथाओं में महात्माओं के मुखारविंद से हमने सुना। मैं काफी देर से देख रहा था, ये लोग पत्थर से कुछ घर बना रहे हैं। जी जी, इनकी कोई मान्यता है या वैसे बच्चे खेलने आए? ना, खेलने नहीं आए, ये लोक मत है कि यहाँ जो आते हैं जी, लोगों की अपनी भावनाएं होती हैं। ऐसा एक लोक मत है कि हमारा घर अच्छा बने, सुख शांति रहे। तो सारे भैया ने राम राम भाई। इस टाइम तोसा मलके में और बाबा मुंगीपा धाम हमारे साथ है दिनेशपुरी जी। महाराज जी प्रणाम। जी जी, सीताराम। महाराज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, मौज आनंद। आज तो ये एक यूनिक चीज आप देखो, मैं आया तो कई बार हूँ यहाँ पे, पर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, यहाँ पे भी नहीं आ पाया मैं। जी, तो क्या विशेषता है जी मुंगीपा धाम? जी, बाबा मुंगीपा जी, वैसे तो अनेकों लोक कथाओं में इनका जिक्र आता है। जी, अपने अपने तरीके से कहते हैं जी। और बहुत से जो भक्त हमें देख रहे हैं, आज हम तो शाम क्षेत्र में, तो शाम की इस पहाड़ी पर जी, बाबा मुंगीपा के मंदिर की ओर अग्रसर हैं। जी, तो मैं बताना चाहूंगा, जो बहुत से दर्शकों को यही नहीं पता कि बाबा मुंगीपा यदि शरीर की बात करें, चोले की बात करें तो नारी स्वरूप में है, महिला थी। ओके, फिर बाबा बोला। हाँ जी, हाँ भाई, बाबा तो बाबा मीन्स अपना। ओके, बाबा मीन्स अपना। और बिहार उत्तर प्रदेश में जो छोटा होता है उसको बाबू, और जो दादा होता है उसको बाबा। ओके, जो ज्ञान में बड़ा हो और अपना हो। ठीक है। तो बाबा मुंगीपा की अनेकों कथाएं हैं। भर्तरी जी हुए हैं राजस्थान में, बहुत घोर तप किया, उज्जैन में भी तप किया इन्होंने। भर्तरी गुफा भी है और पूरी कथा आती है इनकी, भर्तरी जी की। तो भर्तरी जी की ये भांजी थी, गोपीचंद और मुंगीपा, ये दोनों सगे बहन भाई हैं। जो राजा भर्तरी जी, पहले हम दर्शन करते हैं बाबा। यहाँ पे हनुमान की प्रतिमा भी है। जी जी, मैं एक बार यहाँ को जी, क्या हनुमान की भी कोई विशेष मान्यता है यहाँ पे? हाँ, हनुमान जी तो वेद में, शास्त्र में, पुराण में। जी, हरियाणा क्षेत्र जहाँ हरि का आना हुआ, जी, हर गांव में, हर शहर में एक डेरा मठ होता था प्राचीन समय में। जी, और अभी हम बाबा मुंगीपा के दर्शन करेंगे यहाँ। ठीक है, इनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं और खूब इस क्षेत्र में मान्यता है। तो भर्तरी जी ने जब संन्यास लिया, राजा थे जी, और भर्तरी जी और उनकी पूरा जो जिक्र आता है, पिंगला का किस्सा आता है, भर्तरी जी का आता है। ये खाटू श्याम जी, हाँ, चप्पल ये निकालते हैं। आओ जी, मुंगीपा बाबा और ऊपर है, ये पहले श्याम जी के दर्शन करते हैं। हाँ भाई, ये मंदिर बहुत प्राचीन नहीं है जी, लेकिन मुंगीपा का मंदिर बहुत प्राचीन है। ऊपर मुंगीपा बाबा का है, एक खाटू श्याम जी का है जी। तो जब इन्होंने, भर्तरी जी ने वैराग्य लिया जी, तो गोपीचंद जी की माँ कहने लगी एक दिन, कथा अनेकों प्रकार से आती है जी, जो हमने सुनी है नाथ संप्रदाय वालों से। हमारा भाव यही है दर्शकों को बताना कि सिद्ध महात्मा हुए हैं। तो जब भर्तरी जी ने वैराग्य लिया तो इनके जो भांजे थे गोपीचंद जी, उनकी माँ एक दिन रोने लगी। हाइट पर बैठी थी ऊपर, यहाँ से चलते हैं। तो गोपीचंद जी ने देखा यहाँ से चलते हैं, पहले मुंगीपा बाबा के दर्शन करेंगे जी, कि बिन बादल बरसात कहाँ से जी। देखा तो माँ छज्जे के ऊपर बैठ करके रो रही है। कहने लगी कि बेटा, आपके कुल में, आपके वंश में युवा अवस्था होते ही मर जाते हैं। आपके पिता महाराज ने भी शरीर छोड़ दिया, आप संन्यास ले लो, आप अपने मामा की तरह अमर हो जाओ। तो वो कहने लगा, माँ सोल रानी,
और 12 कन्या। अभी राजपाट है, कौन संभालेगा। मैं राजा आदमी। कथा चलती रही, फिर वो गुरु गोरक्षनाथ जी के इनके सानिध्य में पहुंचा। लंबी कथा है, शॉर्टकट में चलूं। अब वो राजसी ठाठ बाट के साथ अब महात्माओं की अपनी मौज जी। कभी कुछ सेवा दें, कभी कुछ सेवा दें। गौ माता की सेवा करो, खाना बनाओ, चाय बनाओ, जो भी। साधु की मौज और राजा की फौज, कोई भरोसा नहीं है जी। तो उन्होंने क्या किया, उस महात्मा को नीचे कुएं में डाल दिया और ऊपर से गौ माता का गोबर भर दिया। ऐसी लोक कथा प्रचलित है। घर पहुंचा, माँ को प्रणाम किया। माँ ने पूछा, बेटा क्या रहा? कि मैंने संन्यास ले लिया। कैसे? कि महात्मा को कुएं में डाल दिया, ऊपर से गाय का गोबर भर दिया और घर आ गया। माँ को डर हुआ कि महात्मा पहुंचा हुआ है। माँ गई, उधर वो जो गोबर था वो टिड्डी बना करके उड़ा दिया। पुतला भेजा जी। आदेश महाराज, आदेश। कौन? गोपी चंद, भस्म हो जा। गुरु गोरक्षनाथ जी ने भेजा है। फिर पुतला भेजा, आदेश महाराज, आदेश। कौन? बोला ये गोपी चंद, भस्म हो जा। 3 बार पुतला भेजा। जब तीसरी बार जब वो गया, ओरिजिनल गोपी चंद गया। कौन? बोल गोपी चंद, भस्म नहीं हुआ। नहीं महाराज, जा अमर हो जा। अमर हो। वहां से अमर हुए। तो इनकी बहन मुंगीपा को पता चला कि मामा ने भी योग ले लिया, सन्यास। आदेश, भाई ने भी सन्यास ले लिया जी। तो मुंगीपा भी। जब भाई पहुंचा अपनी बहन के पास तो इन्होंने कहा, भाई मैं भी सन्यास लूंगी। तो यहाँ ये बहुत अति प्राचीन बाबा मुंगीपा का मंदिर है। ये यहाँ राम दरबार है। ये प्राचीन बाबा मुंगीपा मंदिर। ये देखो, ये बाबा मुंगीपा मंदिर है। तो जब इन्होंने संन्यास लिया, जी। योग लिया, गुरु की दीक्षा ली, तो शाम में डाडम की पहाड़ी में इस क्षेत्र में ये आई। तो गुरु ने कहा, एक शिष्य को छोड़ दिया कि भाई महिला है, ध्यान रखियो, थोड़ा ध्यान रखियो। लेकिन जब यहाँ इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती थी तो ऐसा लोगों का मत है कि यहाँ लोक कथा में प्रचलन आता है कि मुंगीपा बाबा ने बारिश करवाई। खेत खलियान, यहाँ कोई नहर तो है नहीं। किसान आए कि हमारी गैया कहाँ चरेंगी, गौ-भूमि में बिल्कुल भी घास नहीं है, तो इन्होंने बारिश करवाई। कोई लंगड़ा आया ऊपर, जब ये पहाड़ पर यहाँ तपस्या कर रही थी, जहाँ ये आज ये मंदिर है जी। धूना इनका थोड़ा सा नीचे है। ये फिर राम दरबार है जी। अभी हम ऊपर कुंड के भी फिर दर्शन करेंगे जी। तो इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत से लोगों का रोग दोष शोक दूर किया, संकट दूर किया। ऐसी कथा आती है, ऐसा ये लोग बताते हैं। ये बाबा मुंगीपा का धूना है। अच्छा जी, अति प्राचीन। और यहीं से हम यहाँ तो शाम क्षेत्र के दर्शन करते हैं, शहर के। कितना सुंदर मनोहारी दृश्य है, अद्वितीय है, अलौकिक है। देखो देखो, मैं यहाँ पे कितनी बार आया लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाया। जी, सर्वे करके वापिस चला जाता जी, लेकिन जी। आदेश। तो ये बाबा मुंगीपा की तपस्थली है। बाबा मुंगीपा ने यहाँ तप किया, जी। लोगों को जागृत किया, सनातन के प्रति जागृत किया। और यहाँ उस समय जंगली जानवर भी रहते थे। तो कुछ काल के पश्चात जब नाथों का संप्रदाय डेरा या जब इनकी हुंडी चलती है कुंभ में, जब इनकी जमात एकत्रित हुई तो पूछा गया कि क्या मुंगीपा की आप रक्षा कर रहे हो? बोले महाराज इनकी रक्षा कौन करे, ये दुनिया की रक्षा करती हैं। ठीक बात है, मतलब सोचने वाली बात है। तो इनके चमत्कारों को धीरे धीरे लोगों ने सुना, समझा। हाँ, पांडवों के समय में पांडव भी पूरे विचरण पर रहे हैं। जब उनको वनवास हुआ तो इतनी ऊंचाई पे आके क्यों रुके? धरातल पे क्यों? डर डर नहीं, डर नहीं जी, भय नहीं। अब 12 साल बिताने हैं। एक बात जी, नगर में रह नहीं सकते, जंगल में कंदराओं में। अच्छा, ये कंडीशन थी। हाँ, वनवास का मतलब तो वनवास का मतलब ठीक बात है। अब वन में रहना है, ग्रामवास नहीं है, वनवास है। वन में वास करोगे आप।
12 साल का ग्रामवास नहीं हुआ है, ओके। शहरवास नहीं, वन का वास, वनवास। हाँ, यहाँ पे आम जनता नहीं आती थी। देखो आज भी एक बार कैमरामैन दिखाएंगे, बहुत बड़ा तो सामने है, देखो चारों तरफ देखो आप, अच्छी बात है जी। दूर दूर तक पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, रेगिस्तान है, वो सामने वो पहाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं जी। ये उधर रेगिस्तान है, सामने ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई दे रहे हैं सामने। तो ये तो शाम कितना है देखो, और उस समय तो ये था ही जंगल है, हाई जंगल, ठीक बात। तो यहाँ ऊपर कुंड में जल था, प्राकृतिक जल है, अभी हम देखेंगे। तो मुंगीपा बाबा ने भी इसी स्थान को चुना, क्योंकि पीने के लिए जल तो चाहिए जी। तो ऊपर जल है ही। लेकिन गांव देहात के लोग जो आजू बाजू के 10, 15, 20 किलोमीटर तक के थे जी। उन्होंने कहा कि महाराज हमने आपका नाम सुना है, आपने रोग मिटा दिए, दोष मिटा दिए, संकट मिटा दिए, क्या प्राकृतिक चीजों पर भी आपका कंट्रोल है? क्या इंद्र भगवान से बोल करके बारिश करवा सकते हो? कनेक्शन है कि नहीं? हाँ, या नीचे लेवल का है जी। तो बाबा मुंगीपा की इतनी ताकत है, इन्होंने बारिश करवाई, ऐसा लोक कथाओं में महात्माओं के मुखारविंद से हमने सुना। ओके। अब ये प्राचीन बात है, प्राचीन बात, लेकिन वो गुरु परंपरा से वो कथाएं हमने सुनी है। नाथ संप्रदाय के महात्माओं से बाबा मुंगीपा ने यहाँ बारिश करवाई। एक बार पशुओं में भयंकर रोग आ गया जी, तो बाबा मुंगीपा ने उसका भी निवारण किया, ऐसा हमने महात्माओं के श्रीमुख से ये श्रवण किया है। तो जितने भी सनातन धर्मी लोग हैं जी, इनको अपनी ये प्राकृतिक पौराणिक जो धरोहर है, क्योंकि देखो ये राजा की पुत्री रही है, इनके भाई भी राजा, इनके मामा भी राजा भर्तरी, और गोपीचंद और भर्तरी तो अमर हो गए। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं काफी देर से देख रहा था ये लोग पत्थर से कुछ घर बना रहे हैं इधर ही। जी, इनकी कोई मान्यता है या वैसे बच्चे खेलने आए? ना, खेलने नहीं आए, ये लोकमत है कि यहाँ जो आते हैं जी, लोगों की अपनी भावनाएं होती हैं, ऐसा एक लोकमत है कि हमारा घर अच्छा बने, सुख शांति रहे। अच्छा, तो एक चिन्ह के तौर पर सिंगल हम भी बना दें अपना। जी जी, तो बाबा मुंगीपा की कृपा दया आपके ऊपर भी होगी, और बाबा मुंगीपा आपका भी एक बहुत आलीशान घर, और जिस घर में सुख हो, शांति हो, सुख शांति और समृद्धि, स्नेह हो, समृद्धि हो, प्रेम हो, भक्ति हो, ऐसा घर बाबा मुंगीपा आपका बनवाए। तो ये राजा की पुत्री रही है, राजा के साथ इनका विवाह हुआ है। राजपाट को त्याग करके भर्तरी ने संन्यास लिया, फिर इनके भाई भर्तरी के भांजे गोपीचंद ने संन्यास लिया जी, और फिर इन्होंने भी देख लिया कि मामा भी वैरागी हो गए, भाई भी वैरागी हो गए, तो ये भी राजपाट महल को छोड़ करके और इस जंगल में इन पहाड़ के ऊपर आकर, ये राजा भर्तरी की बेटी थी, भांजी, भांजी थी, बहन की बेटी, बहन की बेटी, बहन की बेटी, भांजी। तो कमेंट बॉक्स में भाई आप बताना राजा भर्तरी ने क्या एक नई चीज रची थी माया के बारे में। हाँ, माया के बारे में। भर्तरी गुफा उज्जैन में हम जब जाते हैं जी, तो मैंने भर्तरी गुफा के दर्शन किए हैं, और सौभाग्य की बात ये रही, जो नाथ संप्रदाय के हमारे महात्मा हैं जी, बाबा दिलसुख का डेरा है यहाँ कैरू गांव में जी, तो दिलसुख डेरे में बाबा भजननाथ जी रहते हैं। उनके मुखारविंद से मैंने, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय में है, सन्यासी हैं, उन्हीं के मुखारविंद से मैंने ये सारी कथाएं सुनी है, और भी अनेकों अनेकों जो नाथ संप्रदाय के महात्मा हैं जी, और हमारे जो बाबा जी हैं भजननाथ जी महाराज जी, आप में तो पूरी ताकत है जी। तो वो उनका जो नीचे से लग रहा है बहुत पास है जी, भर्तरी संप्रदाय से, वैरागी संप्रदाय से हम महाराज जी। जी, अभी आपको हम कुंड दिखाएंगे, प्राकृतिक कुंड है। इतने नीचे पानी कहाँ से आया? बारिश का ही पानी कलेक्ट किया या नहीं, नीचे से कोई प्राकृतिक है, नेचुरल है, और यहाँ इस जल सुपर नेचुरल है। हाँ, और जो इस क्षेत्र में, अब हरिद्वार तो बहुत दूर पड़ता है जी, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, यदि कोई मर गया जी, तो हरिद्वार तो जाने में समय लगेगा जी, पहले व्हीकल नहीं थे जी, अब देखो दूर दूर तक रेगिस्तान है, यहाँ नहर भी नहीं है, पानी जमीन में बहुत गहरा है, खारा है। तो यहाँ लोग क्या करते थे जी, हरिद्वार तो दूर है, क्या करें, बोला तीर्थ 3 प्रकार से बनते हैं। जिस प्रकार किसी किसी पहाड़ में कोई खदान मिलती है, किसी किसी भूमि में लोहा, सोना, चांदी, तांबा मिलता है, उसी प्रकार से कोई कोई भूमि जागृत होती है, जहाँ जाने से मन को शांति मिलती है। किसी किसी जल में ताकत होती है, यानी कि किसी किसी
जल में हीरे जवाहरात पाए जाते हैं किसी किसी नदी में या समुद्र में किसी किसी जगह जी तो किसी किसी जल में कोई अद्वितीय ताकत होती है तो या तो जल में ताकत हो या भूमि में तो वो तीर्थ बनता है या फिर कोई सिद्ध महात्मा कोई बाबा किसी भूमि को अपना ले स्वीकार कर ले और बैठ जाए तो इस भूमि को पहले पांडवों ने अपनाया तत्पश्चात बाबा मुंगीपा ने अपनाया इसलिए ये तोशाम का पहाड़ प्रसिद्ध है। हर पूर्णमासी को इस पहाड़ की परिक्रमा लगती है। एक तरह से ये तीर्थ बना हुआ है। लोगों की आस्था है। हरिद्वार पड़ता है दूर, कोई भी यहाँ एक्सपायर हो गया मर गया उस गांव में संस्कार के पश्चात इस कुंड में आते हैं, यहाँ वस्त्र छोड़ जाते हैं, स्नान करते हैं या जल के छींटे लगाते हैं तो नहा धो करके भाई हम शुद्ध हो गए। अब शुद्ध पातक हमारा हट गया। क्यों? क्योंकि ये तीर्थ बन गया। तीर्थ अभी मैंने बताया 3 प्रकार से बनते हैं, या तो भूमि या जल। अब भूमि जल तो प्रकृति के हाथ में है। सोने की खान कहाँ मिलेगी, तेल कहाँ मिलेगा, गैस कहाँ मिलेगी, वो तो आदमी के हाथ में नहीं है। लेकिन इस भूमि को पहले पांडवों ने स्वीकार किया, फिर बाबा मुंगीपा ने स्वीकार किया, इसलिए ये तीर्थ बन गए। उनकी साधना के तपोबल से जी तीर्थ तो तभी बनते हैं ना जी। तो अभी हम बाबा मुंगीपा के तो महाराज जी यहाँ पे कौन आवे? देखो हिंदुस्तान में और उसमें भी हरियाणा में हर गांव में या आजू बाजू के क्षेत्र में कोई ना कोई तीर्थ आपको मिलेगा। तो इस क्षेत्र के जो भी 20, 30, 25 किलोमीटर तक 35-40 किलोमीटर तक जी जो यहाँ जिनका वास है, क्योंकि बाबा मुंगीपा ने यही तप क्यों किया, पांडव यही क्यों आए, पांडव यहाँ आए इन लोगों के कल्याण के लिए। तत्पश्चात मुंगीपा बाबा ने राजपाट को त्याग किया और उन्होंने इसी क्षेत्र को इसी पहाड़ को चुना और इस क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ परमात्मा ने उनको इस मिट्टी में जन्म दिया। उनके कोई लक्षण रहे होंगे जी। और नाथ संप्रदाय के तो जो महात्मा हैं अनायास अकारण ही प्रसन्न और खुश होते हैं। तो इस क्षेत्र के लोगों को तो कम से कम यहाँ आकर के मत्था पहली बार देख रहा हूँ पूरी संप्रदाय नाथ संप्रदाय की प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं तो पूरी संप्रदाय के अपने ही संप्रदाय में अपना होता है वर्चस्व। लेकिन देखो नाथ तो भगवान शिव से चले, गुरु गोरक्षनाथ से चले हैं और बाबा मुंगीपा यहाँ आए, इस क्षेत्र के लोगों को देने आए क्योंकि उनके पास सब कुछ था, घर था, राजपाट था, क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ और फिर इन्होंने सब कुछ त्याग करके परमात्मा के इस क्षेत्र को चुना। तो यहाँ इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए आए और आए नहीं, वो आज यही है। बाबा मुंगीपा यही विराजमान है। यहाँ खूब लोग बाग परिक्रमाएं करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत ये तो यहाँ जी। तो मैं जैसा समय मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ नवोदय विद्यालय भिवानी में देवराला में मैं पढ़ा हूँ और मेरा घर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आजकल चरखी दादरी में आ गया जी, तो कोई दूर नहीं है। तो मेरा यहाँ से बचपन से लगाव रहा है। तो मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। जैसा समय मिलता मैं बाबा मुंगीपा के यहाँ मत्था टेकता रहता हूँ। जो श्रद्धालु देख रहे हैं मैं उनको एक चीज और बताऊंगा जी, यदि उनको किसी भी प्रकार का कष्ट है, समस्या है, दुख है, संकट है तो श्री बालाजी धाम हास्य में हर महीने शुक्ल चांदनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को पूरी रात दिव्य दरबार लगता है। दरबार बड़ा विचित्र है, अनोखा है। भीड़ में से मैं स्वयं नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा। उसकी समस्या क्या है, संकट क्या है, मैं स्वयं बताऊंगा। संकट का कारण क्या है ये भी मैं बताऊंगा और निवारण पर्चे पर लिख करके देंगे। यानी कि बिना आपके बताए आपकी समस्या को पहचाना जाएगा। आपको ऐसे ही नहीं कहा जाएगा कि पितर दोष है, कौन से पितर, उनका पितर का नाम बताया जाएगा। घर में प्रेत है तो उनका नाम बताया जाएगा। आपका दुख क्या है हम बताने की जरूरत नहीं। हाँ, तो श्री बालाजी धाम हास्य फेसबुक यूट्यूब पर जो दर्शक देख रहे हैं वो ज्यादा जानकारी ले लें। धाम कार्यालय के नंबर है 90-340-55-050, 90-340-45-050, ये 2 नंबर हैं। और बाकी आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम। हाँ, श्री बालाजी धाम हास्य, श्री जरूर लगाइए। बहुत सारे लोग बालाजी धाम हास्य लिख लेते हैं, श्री बालाजी धाम हास्य ये जरूर मेंशन करें। इंस्टाग्राम पर हास्य वाले बाबा जी, हास्य वाले बाबा जी, हास्य वाले बाबा जी से इनको पता लगेगा। और भाई जितने हरियाणा के लोग हमें देख रहे हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं कम से कम उनको तो इस तीर्थ पर आना चाहिए, बाबा मुंगीपा के दर्शन करते रहना चाहिए। मैं तो आता हूँ, बचपन से आता हूँ, मेरी श्रद्धा है जी। और क्या पता इनकी कृपा थी और क्या पता, क्या मैं तो कहूंगा कि इनकी कृपा है कि मैं जब अध्यात्म में नहीं आया था जी, स्कूल में पढ़ता था तो यहाँ हम आए हैं
और हम एक बार ऊपर पहाड़ पर पीछे भी चढ़ के आए, ऊपर कोई ऑफिस भी है, कार्यालय है, ऊपर टावर भी थी, सरकारी कार्यालय है, जी 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 जी। और इस पहाड़ में ऐसा बताया गया कि शोध में पता चला कि यहाँ चांदी ज्यादा है, तो यहाँ इस तरफ ये तीर्थ भी है, तो खनन कार्य नहीं, खानक आगे है जहाँ खनन कार्य है, तो यहाँ चांदी की मात्रा ज्यादा बताएगी। बहरहाल जो भी है, लेकिन कोई करामात है कि पांडवों ने इस भूमि को चुना, ऐसे ही नहीं चुना। हाँ, और फिर बाबा मुंगीपा ने इस भूमि को चुना जी। तो भाई ये है बाबा मुंगीपा धाम तोशाम के अंदर, और पहाड़ी पे भाई आए, यहाँ पे नहीं आए कभी, लेकिन तोशाम में सर्वे बहुत करे, पर हमारा सौभाग्य तीर्थ न आए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जय श्री राम जी महाराज जी। कह रहे थे मैं यही कह रहा था कि मुंगीपा स्टोन क्रेशर, मुंगीपा बाबा की कृपा, या मुंगीपा बहुत सारी दुकान है, हाँ, और बाबा मुंगीपा नारी स्वरूप में इनका शरीर रहा है, महिला के रूप में, और फिर उन्होंने योग लिया, जोग लिया, संन्यास लिया, और कहा राजस्थान में इनका क्षेत्र, और इन्होंने इस क्षेत्र को चुना, तो ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, कृपा की बात है। और यहाँ ज्यादातर तो भक्त आते हैं, जैसे अब भी आ रहे हैं जी, क्षेत्र के लोगों की आस्था है, और पूर्णमासी को यहाँ पूरे क्षेत्र में परिक्रमा इस पहाड़ की होती है, और यहाँ पूर्णमासी को आपके वहाँ भी होता है, हाँ, एकादशी से पूर्णिमा चांदन में, जी जी, चांदने में, लेकिन यहाँ पे अकेला पूर्णवासी, हाँ, ज्यादातर यहाँ परिक्रमा लगती है इस पूरे क्षेत्र की। और यहाँ पहले कोई महाराज जी भी थे, खड़ेश्वरी महाराज यहाँ तप करते थे, और भी अनेकों अनेकों महात्मा आए, तप किया, कृपा ली, और महात्मा तो क्या है, विचरण करते ही रहते हैं। मुंगीपा हाँ, बाबा मुंगीपा ने इस क्षेत्र को अकेले को नहीं चुना, और भी कई जगह बाबा मुंगीपा ने तप किया है, मतलब कई धुने उन्होंने जागृत किए और तप किया, तो लेकिन इस क्षेत्र में उनकी विशेष कृपा आसपास के लोगों पर रही है, और लोगों ने उस कृपा को महसूस किया, और आज तक वो कृपा महसूस हो रही है। देखो अब हम भी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अब थोड़ा सा शरीर रोमांचित हो रहा है, अच्छा तो बर्न हो ही रही है, साइंस के माध्यम से अच्छा फील हो रहा है, और प्रकृति की भी मनोहारी छटा है, वाह क्या दृश्य है। गर्मी का समय, लेकिन हवा चल रही है, सामने दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सूर्य भगवान छिप रहे हैं, और ऊपर हमने कुंड के भी दर्शन किए। और एक चीज और मैं बताऊं, ऐसा यहाँ किसी महात्मा ने मुझे बताया था, नाथ संप्रदाय के, कि ये गुफा बहुत गहरी थी, तो अनैतिक काम न हो, उसके भय से, डर से सरकार ने उसको रोक दिया। तोशाम के पहाड़ में अंदर बहुत गहरी गुफा है भीतर, जो हम जल का स्रोत देख रहे हैं, जी। लेकिन सरकार ने अनैतिक काम से बचने के लिए, चोर डाकू लुटेरे आएंगे, तो उस डर के कारण उस गुफा को बंद कर दिया, भीतर जो हमने दर्शन किए थे जी। और ऊपर से देखो जला रहा है, तो जो भी भक्त देख रहे हैं भाई, आप सबको यहाँ आना चाहिए, और विशेष ऊर्जा या कृपा आपको महसूस होगी जब भी, यदि किसी भाई का यहाँ इस तरफ चक्कर लगे, तो बाबा मुंगीपा के यहाँ दर्शन करें, और किसी भी प्रकार की समस्या हो, दुख हो, तकलीफ हो, सनातन धर्म के ऊपर रहें, सनातन महात्माओं के विचार सुने, सनातन संत जो रहे हैं उनके दर्शन करें, सनातन संतों के द्वारा जहाँ तप किया गया उस तपस्थली को नमस्कार करें जी। सनातन को छोड़ करके चादर और फादर के चक्कर में न रहें, सैयद मुल्ला मौलियों के चक्कर में न रहें। इसमें तो आ ही जाते हो आप, इस विषय में नहीं, क्यों ना आऊं। बाबा मुंगीपा ने राजपाट छोड़ा, धन माल खजाना छोड़ा, मीराबाई ने छोड़ा, इन्होंने तप किया किस चीज के लिए, आपके और मेरे कल्याण के लिए। इस क्षेत्र में यदि आज भी इस क्षेत्र में देखोगे तो कोई रेलवे लाइन नहीं है, या कोई खदान नहीं है, सिवाय जंगल के, सिवाय रेगिस्तान के, जमीन में मीठा पानी नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस क्षेत्र के लोगों को इन महात्माओं पर यकीन करना चाहिए। बाकी हम बैठे हैं, कोई समस्या हो आधी रात को, भक्त एक बार आए, देखें श्री बालाजी धाम हासी नंदनगर, और दर्शन करें, और किसी भी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, तो इनको आना चाहिए जी जी जी, जी। तो भाई यो देखा आपने तोशाम में बाबा मुंगीपा धाम, और जो सुपर नेचुरल शक्तियां हैं उनके बारे में महाराज जी ने बताया। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आए तक, लेकिन ये वीडियो आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है। हरियाणा के हर क्षेत्र को दिखाएंगे, लगभग सभी धामों पे जाएंगे। हाँ, आज दर्शकों को एक नई चीज देखने को मिली, पांडव कालीन कुंड जी, और बाबा मुंगीपा की तपस्थली। इस क्षेत्र के लोगों की आस्था है। ऊपर वो क्या मात्र वीडियो देखने से भी कोई फल मिलता है? 100%। आप गाड़ी में जाओ, आप पैदल जाओ, मुद्दा तीर्थ के दर्शन का है।
दर्शन का। आप गाड़ी में जाओ, पैदल जाओ, विद्यालय में मुद्दा है पढ़ना, अध्यापक की बात को सुनना। तो जो हमने यहाँ दर्शन कर लिए लाइव, हमने इनको दर्शन करा दिए, जी तो क्यों फल नहीं मिलेगा? मुद्दा तो दर्शन है। ये बात। गाड़ी में आओगे तो भी दर्शन ही, उतर के दर्शन ही करोगे। जी, जी, जी। गाड़ी तो यहाँ तक छोड़ दी, अब हम पैदल गए ये और फिर हमने दर्शन किए और दर्शकों को दर्शन कराए, तो इनको फल मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? भाई कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दो। फिलहाल ये वीडियो, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद महाराज जी, सीता।